नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीन युस्रुन कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम, बिरादरान इस्लाम, बयान से पहले एक बात ज़हन नशी कर लें ताकि आप हज़रात को बयान से फ़ायदा पहुँचे। हमारे हज़रत वाला हज़रत शाह प्रतापगढ़ी नव्वरल्लाहु मरक़दहू फरमाया करते थे कि जब भी हम अल्लाह वालों का बयान सुने, आलिम रब्बानी का बयान सुने, किसी इज्तिमा और जलसे में जाएं तो घर ही से नीयत सही करके जाना चाहिए। नीयत को बड़ा दखल है। बुखारी शरीफ की पहली हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयत पर है। जैसी नीयत होगी नतीजा वैसे ही मुरत्तब होगा। मानने के जज्बे से अगर दीन की बातों को सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ये हो नहीं सकता है कि दीन की बातों से फ़ायदा न पहुँचे। अल्लाह ताला ने दीन की बातों में मक़नातीसी असर रखा है। आज जो हमारी इस्लाह नहीं हो रही है, इसकी बड़ी वजह ये है कि आज नीयत के फसाद और बिगाड़ की वजह से हमारी इस्लाह नहीं हो रही। हज़रत शेखुल हदीस अलैहिर्रहमा के बड़े खलीफा हज़रत क़ारी अमीर हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़े बड़े मजमे से खिताब फरमाते और ये बात हज़रत फरमाते कि आज अजीब हाल हम लोगों का हो गया है, मानने का मिजाज नहीं रहा और मानते उसी की है जो दुश्मन है ईमान वालों का। फरमाते कि आज अगर नहीं मानते हैं तो अपने बाप की नहीं मानते हैं, माँ की नहीं मानते हैं, पीर की नहीं मानते हैं, उस्ताद की नहीं मानते, और मानते उसी की है जो दुश्मन है, यानी नफ्स और शैतान। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन आदा अदुव्वे का नफ्स का अल्लती बैन जंबैक को कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तुम्हारे दुश्मनों में सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा नफ्स है जो तुम्हारे पहलू में है। नबी वक्त के कौल को अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं 13वें पारे में, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहम रब्बी इन्न रब्बी गफूरुर रहीम। नफ्स अम्मारा तो हर एक का गुनाहों की तरफ उभा, मैं अपने नफ्स को पाक नहीं कहता, ये नफ्स अम्मारा तो हर एक गुनाहों की तरफ, इल्ला मा रहम रब्बी, इस पर अल्लाह का फजल हो जाए। अम्बिया के नफूस की हिफाजत अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो नबी के तरीके पे चलेंगे अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत की इत्तिबा नसीब फरमाए। ये नफ्स बहुत बड़ा दुश्मन है। हज़रत शाह मसीहुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह अपने मजलिस में बारहा ये शेर पढ़ा करते थे, भरोसा कुछ नहीं इस नफ्स अम्मारा का ए जाहिद, भरोसा कुछ नहीं इस नफ्स अम्मारा का ए जाहिद, फरिश्ता भी ये हो जाए तो इससे बदगुमा रहना। ख्वाजा साहब का ये शेर है, इसको हज़रत अपने मजलिस में फरमाया करते थे कि भरोसा कुछ नहीं इस नफ्स अम्मारा का ए जाहिद, फरिश्ता भी ये हो जाए तो इससे बदगुमा रहना। न मानूंगा न मानूंगा, ये नामुमकिन है, नामुमकिन रहे तू औरतों में और न हो नफ्स मैलानी, तरक्की लाख तू कर ले, तरक्की लाख तू कर ले, फरिश्ता हो नहीं सकता। न बदले हैं न बदलेंगे खवासे नफ्स इंसानी। हमारे अकाबिर कितना मुजाहिदा, ऐसा ऐसा मुजाहिदा किया है कि इस ज़माने में आप इसका तसव्वुर नहीं कर सकते। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि जो हमारी राह में मुजाहिदा करेंगे हम ज़रूर बिज़रूर से हिदायत की दौलत से नवाजेंगे। हमारे शेख अलैहिर्रहमा बतौर तालीम कभी कभी अपनी मजलिस में अपने शुरू के ज़माने के मुजाहिदों को फरमाया करते थे, फरमाया एक ज़माना ऐसा गुजरा है हम पर कि हमारे जिस्म पर एक कपड़े के अलावा दूसरा कपड़ा नहीं होता था।
जी। और मैं किसी सवाल नहीं करता था। जब और सर्दी का ज़माना, यूपी की सर्दी और दिसंबर का ज़माना, और उस वक्त ये सहूलत नहीं थी कि जो है ना तमाम गर्म पानी का इंतज़ाम है। उस वक्त मटके का पानी हुआ करता था, कुएं से पानी निकाला जाता था, ट्यूबवेल का भी हर जगह जो है नज़र था। तो दिसंबर के ज़माने में, और कपड़ा मेरे पास कोई दूसरा जोड़ा नहीं था, वही उसी कपड़े को मैं साफ करता था और उसी मटके के पानी से मैं नहाता था। दूसरा कपड़ा, उसी भीगे हुए कपड़े को मैं पहन लेता था, और जब जिक्र में बैठता था फजर होते थे मेरा कपड़ा खुश्क हो जाता था। सुना ये बात मेरी गोश दिल से जो मैं कहता हूं। अल्लाह वालों को ऐसे ही मकाम मिलता है। उनकी सीरत का मुताला कीजिए, लोहे के चने चबाते हैं, जब जाके मकाम मिलता है। इन हसीनों से दिल बचाने में, हकीम अख्तर साहब नूरुल्लाह फरमाते हैं, इन हसीनों से दिल बचाने में हमने गम भी बड़े उठाए। दिल पर आड़ा चलाना होगा, मकाम ऐसे नहीं मिलेगा जी, मकबूलियत ऐसे नहीं मिलेगी। हम मनमानी करें हमें मकबूलियत मिल जाए, हम शरीयत और सुन्नत के खिलाफ करें हमें मकबूलियत मिल जाए, इज्जत मिल जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता है। तू नहीं जब आ रहा शरीयत का पाबंद, दीन दुनिया में भला क्यों हो तेरा, क्यों इकराम। तू ही है दी का मुक्तदा, शर्म नहीं तुझे जरा, तू नहीं मुक्तदी भी आह नफ्स का खुद शिकार, तू नहीं मुक्तदी भी आह नफ्स का। ये बहुत बड़ा दुश्मन है। तवाला अपने आरफान अशार में जा बजा ये फरमाते हैं कि देखो इससे बाखबर रहना, ये बहुत बड़ा दुश्मन है। होशियार बादशाह राह में डाकू है चोर है, ये ईमान वाला का डाकू चोर ही तो है। होशियार बादशाह राह में डाकू है चोर है, चलिए संभल के देखिए कहीं लूट न जाइए। गुनाहों का सैलाब बाखबर नहीं है नफ्स से, और वही करते हैं जो नफ्स कहता है। गुनाहों में लथपथ हो रहे हैं, दिल की खिड़की जो खुलनी चाहिए बंद है। आज दीन की बातें भी समझ में नहीं आ रही, अक्ल सब कर जाता है। जब गुनाह का इर्तिकाब करता है तो फिर उस पर दीन की बातें असर नहीं करती, इस्लाह नहीं होती है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि पहली फुर्सत में हम सच्ची तौबा करके अपने रब को राज़ी करें। हज़रत शेखुल इस्लाम अलैहिर्रहमा फरमाते थे अपने अहबाब से, बाबा सबसे रिश्ता तोड़, बाबा रब से रिश्ता जोड़। रब से रिश्ता मजबूत हो के सारे रिश्ते मजबूत हो। रब से ताल्लुक हो गया मजबूत, किसकी मजाल है कि हमें नुकसान पहुंचा दे। अजय रब से रिश्ता ही कमज़ोर हो गया है। सारे रिश्ते को हम पहचानते हैं, लेकिन रब से जो बंदे और ग़ुलाम और मालिक का जो रिश्ता है, हम मालिक के बंदे हैं, ग़ुलाम हैं, रिश्ते को नहीं समझते। हमारे अकाबिर की सीरत का मुताला कीजिए। हज़रत हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह जी सजदे में सर रख के ये फरियाद करते थे, ए खुदाई बंदरा रुसवा मकुन। रुसवाई कब आती है? जब नफ्स का बंदा शिकार होता है जी। दुनिया की कोई ताकत रुसवाई से बचा नहीं सकती। अल्लाह जिसको जलील कर दें, जिसको रुसवा कर दें जी, गुनाह के इर्तिकाब से बंदा अल्लाह के नज़र से गिर जाता है, और फिर अवाम उन्नास में भी उसकी कोई वक्त नहीं रहती जी। तो हज़रत रोते थे। तमाम अकाबिर देवबंद के शेख हैं, कितने तक़वा तहरत के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसके बावजूद सजदे में घंटों रोते थे हज़रत, और फरमाते कि मैं अगर डरता हूँ तो अपने रब से डरता हूँ, डरता हूँ तो अपने रब से डरता हूँ, और अगर मखलूक में मुझे डर है तो इसी नफ्स से डर है। ए खुदा इन बंदरा रुसवा मकुन, ए अल्लाह इसके शर कहिए रुसवाई और ज़िल्लत से बचा लीजिए। आंसू बहा रहे हैं। कितना बड़ा सबक है कि हज़रत की पाकीज़ा ज़िंदगी, तमाम अकाबिर देवबंद के शेख हैं हज़रत, और आहुजारी का कैसा एहतमाम कर रहे हैं, नेकी करके अल्लाह को मना रहे हैं। आज हम गुनाह करके जो है अल्लाह को राज़ी करने की फ़िक्र नहीं करते, अपने किए पर निदामत के आंसू नहीं बहाते। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी प्यारी नसीहत है, वब के खतिया देकर अपने किए पर निदामत के आंसू बहाओ, अल्लाह का फजल कैसे होगा। हमारे अकाबिर को जो नेमतें मिली और नेमतों की बारिश हुई जी, ऐसे ही ऐसा कैसा मुजाहिदा उन्होंने किया है।
हज़रत वाला फरमाते थे कि दूसरा कपड़ा हमारे पास नहीं होता था और उसी को अपना भीगे कपड़े को मस्जिद में बैठते थे। फिर अल्लाह ताला ने फतूहात के दरवाजे जो खोले तो बंडल का बंडल कपड़ा रखा रहता था हज़रत का जी। हाँ, ऐसे नहीं कुछ मिलता है। मैं उन पर मर मिटा तब गुलशने दिल में बहार आई। मनमानी करके हम फला नहीं पा सकते हैं, इसलिए बड़े सख्त हालात हैं। गुनाहों की वजह से फिजा जहर आलूद हो चुकी है। ज़हर फसाद फिल बर्र वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास। ये खुशकी और तरी में जो फसाद फैल रहे हैं ये लोगों के बदआमाली की वजह से। फरमाते कि ये कोई महल ताज्जुब नहीं है कि दुनिया का निज़ाम दरहम बरहम हो रहा है, कोहराम दुनिया मच रहा है। ये अपनी बदआमाली की सजाएं हैं, अल्लाह से बगावत का नतीजा है, सुन्नत से बगावत है, अल्लाह के अहकाम से बगावत है। हय्या अलस्सलाह की सदा आ रही है हमारे कानों में, फिर हम अपने कारोबार में लगे हुए हैं जी। दुनिया की फिक्र हमें खाई जा रही है, आखिरत की फिक्र नहीं है। फलाह कैसे मिलेगी हमको जब तक सलाह का एहतमाम नहीं करेंगे। सलाह के बाद फलाह है। और इसी को अकबर इलाहाबादी ने जो कहा है, बड़ा प्यारा शेर है इनका कि खुदा की याद है ताकत हमारी। सहाबा किराम ने पूरी दुनिया में दीन का डंका जो बजा दिया, कौन सी ताकत थी? एटम बम से या हथियार से या तलवार से फैलाया दीन को? नहीं, यही अल्लाह से रिश्ता था मजबूत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत को समझे हुए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को और इन्हीं चीज़ों को निकले और तिजारत के लाइन से दीन को समझाया। अखलाक से जो है लोगों और मोहब्बत से है लोगों को करीब किया, जुग दर जुग लोग ईमान लाए। इसी को वो शायर इस्लाम कहता है, खुदा की याद है ताकत हमारी, मुसल्ला है हमारा तख्त शाही। बेताज बादशाह बनना चाहते हो? नमाज का एहतराम, सजदे में अल्लाह ने कैसी ताकत रखी है। वो एक सजदा जिसे अल्लाह में अकबाल, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदे से देता है बंदों को नजात। हज़रत वाला इस तौहीद की मसे फरमा, किसी के सामने मैं क्यों झुकूं, परवाह क्या मुझको, किसी के सामने मैं क्यों झुकूं, परवाह क्या मुझको, खुदा के सामने जब शौक से गर्दन मेरी खम, खुदा के सामने जब शौक से गर्दन मेरी खम। बड़ा खुशबख्त है जिसको मिली है दीन की दौलत, बड़ा खुशबख्त है, बड़ा खुशबख्त है जिसको मिली है दीन की दौलत। वो मुस्तगनी है लेके क्या करेगा ताज सुल्तानी, वो मुस्तगनी है लेके क्या करेगा ताज सुल्तानी। काबिल के हालात मुताला कीजिए, कैसी दौलत लिए अपने बोरी में बैठे हुए हैं जी। अल्लामा इकबाल को जब अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी की सोबत मिली तो क्या कहा उन्होंने, न पूछ इन खत पोशों को, इरादत हो तो देख इनको, यदे पैसा लिए हुए बैठे हैं अपने आस्तियों में। ये दौलत किसी शाह की खिदमत में जाके नहीं मिल सकती है। तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फ़कीरों की, नहीं मिलता है ये गौहर बादशाहों के फ़कीर। मौलाना ने जो आयत शीफा पढ़ी है, उन्होंने सादकीन पर मबनी हो रहा है। तक़वा कैसे पैदा होगा? या अय्युहल्लज़ीना तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। बड़ा अजीब गरीब वाक़या है। हज़रत अल्लामा बिन्नूरी फरमाते हैं, जब मैं सफ़र हज पे गया, हमारे साथ बहुत से उलमा थे, उलमा का वक्त था। उसमें एक शामी शख्स जो है फौज में था, वो रिटायर कर गया था, वो भी हमारे उस वक्त में शामिल हो गया। अल्लाह अकबर। जब भी हम लोगों की आंख खुली तो उसको बिस्तर पर देखते नहीं थे, मालूम है कि तवाफ कर रहे हैं। हम लोग आलिम होते हुए, इतने बड़े इदारे के नाजिम होते हुए, और ये शख्स हम लोग से आगे बढ़ जाता है। आने वाली रात में इंशाअल्लाह इससे पहले उठेंगे। चुनांचे जब उठे तो देखा कि बिस्तर पर कोई सोया हुआ है। कहा कि आज इनसे पहले हम हरम शरीफ पहुंचेंगे। अल्लाह अकबर। जब उठते हैं और इसमें हम्माम में जाते हैं और जब निकलते हैं तो हाजी साहब, वो शख्स जो है चाय लिए हुए खड़े हुए हैं। आप तो ये हैरत में पड़ गए, अरे तुम इंसान हो या जिन्नात हो? भी तुम देखा कि बिस्तर पर सोए हुए हो और तुम चाय लेके हाजिर हो गए। कहा हुजूर मैं नहीं सोया हुआ था उस पर। मैं जब हरम शरीफ पहुंचा, एक हाजी बुखार में तप रहे थे। मैं उन्होंने हाजी साहब को लेकर आके अपने बिस्तर पर सुला दिया और मैं जाने वाला था कि देखा आप हम्माम में चले गए तो इतनी मैंने चाय तैयार कर लिया। कहा कि ये बताओ तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से?
तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से? कूनू मअस-सादिक़ीन या अय्युहल्लज़ीना तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन के अमाल में तुमसे पीछे हम लोग हैं जी। ये तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से? क्या फरमाते? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ताल्लुक हज़रत अहमद शाह अहमद लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह से। अल्लाह हज़रत वाला फरमाते थे कि उलमा को जो आज नाज है अपने दस्तार फजीलत पर, अल्लाह वालों की दस्तार फजीलत गुम करके देखे फिर क्या कैसी दौलत मिलती है जी। न जाने क्या से क्या हो जाए मैं कुछ कह नहीं सकता, न जाने क्या से क्या हो जाए मैं कुछ कह नहीं सकता, जो दस्तारे फजीलत गुम हो दस्तारे मोहब्बत में। हजरत सैयद सलमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत थानवी रहमतुल्लाह से अकीदत नहीं थी, लेकिन हजरत मौलाना ज़फ़र उस्मानी साहब ने एक शेर मौलाना रूम का लिख के भेजा, बस असर कर गया वो शेर। काला बगुजार मर्द हाल शो पेशे मर्द कामिले पामाल शो। आप अल्लामाए वक्त है, मुझे तस्लीम है, लेकिन हाल पैदा कीजिए हजरत। बस हजरत रवाना हो गए थाना भवन अपनी इस्लाह के कर्ज से, ये शेर काम बना दिया। वहाँ पहुँचते हैं और हजरत की एक मजलिस मिलती है और एक बयान सुनते हैं, फिर जो असर होता है इन पर निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है। तब जब असर होता है उसका इजहार इस शेर से फरमाते हैं, जाने किस अंदाज से तकरीर की, जाने किस अंदाज से तकरीर की, फिर न पैदा शुबह बातिल हुआ और आज ही आया मजा कुरान में जैसे कुरान आज ही नाजिल हुआ। ये है शेख कामिल की नजर का असर। मैं तिलावत तो करता था, जिक्र करता था, लेकिन आज उसका मजा आ रहा है हजरत की सोहबत ने। और जब हजरत से फरमाया कि हुजूर कुछ नसीहत फरमा दीजिए, तो हजरत इतने बड़े अल्लामा को मैं क्या नसीहत करूं? मेरे बड़ों ने यही फरमाया कि जहां तक हो सके अपने को मिटाए। मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह। जो शान अपनी बढ़ा रहे हैं वो शान अपनी घटा रहे हैं, जो शान अपनी बढ़ा रहे हैं वो शान अपनी घटा रहे हैं, और जो शान अपनी घटा रहे हैं वो शान अपनी बढ़ा रहे हैं, वो शान अपनी बढ़ा रहे हैं। मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह। फिर हजरत ने जब मिटाया है, सैयद सलमान नदवी ने, देखने वालों ने देखा और लिखा है कि हजरत आम ही लोगों की जूतियां सही करते थे खानकाह में। फिर अल्लाह ने कैसी दौलत से कि उनके नाम का डंका बजने लगा। मैं तो नामो निशा मिटा बैठा, शोहरा उड़ा दिया किसने। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। जो ईमान लाओ और आमाल सालिह, अब चार ही जिंदगी नफ्स शैतान के शुर फितरे से बस मुजाहिदा करते रहे। अल्लाह ताला फरमाते हैं जी मैं उसको अपनी मोहब्बत देते हैं, और जब अपनी मोहब्बत तो हज़रत जिब्रील इस्लाम से फरमाते हैं कि मेरा महबूब बनता है, फिर महबूबियत फरिश्ते में नादा लगाते हैं और इस तरह ज़मीन पर उनकी मखलूक़ करती है। अपने को मिटाते छुपाते हैं, लेकिन अल्लाह उनके नाम को रोशन करते हैं। मैं तो नाम और निशा हमारे अकाबिर अपने को छुपाया उन्होंने, लेकिन अल्लाह ने उनकी मखलूक़ और उनके नाम का डंका बजा दिया जी। हज़रत वाला ने फरमाया, अल्लामा गालिब का वो शेर कि इश्क़ मजाजी में तो तबाही और बर्बादी और तख़रीब है ही जी। और इसका इसने एतराफ़ किया कि इसने हमें बर्बाद करके रख दिया, वरना मैं भी कुछ काम का आदमी था। इश्क़ ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। हज़रत वाला तरमीम फरमाते हैं कि इश्क़ ने अहमद मुजल्ला कर दिया, इश्क़ ने अहमद मुजल्ला कर दिया, वरना हम भी आदमी थे नाम के, वरना हम भी आदमी थे नाम के। कोई गुनाह करे और अपने को छुपाना चाहे नहीं, अल्लाह नाराज हो जाते हैं तो सवाई उनके मुक़द्दर हो जाती है। इसलिए इस वक्त के फितने से बचने के लिए आहुजारी का एहतमाम करना होगा। हर नुक्कर पर नफ्स शैतान जो है वो इस ताक में लगा हुआ है, कैसे ये गफलत का शिकार हुआ इसको हम दबोच लें। इसलिए गफलत उम्मुल अमराज है। अल्लाह से वालिहाना ताल्लुक जब तक नहीं होगा, इस दौर के शर फितरे से हम बच नहीं सकते हैं। तेरे इश्क में मैं पना रहूं, तेरे इश्क में मैं पना रहूं, तेरी याद में मैं लगा रहूं, तू करम से अपने मुझे बचा के दौर दौर शुरूर। ये स्मार्ट मोबाइल ये दज्जाली फितने के फितनों में से एक बड़ा फितना है।
मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बयान आया, फरमाते हैं कि बड़े बड़े फिसल रहे हैं, बड़े बड़े फिसल रहे हैं जी, बड़े दर्द से आया करते थे। अगर इस पर भरोसा हो कि इसके शर और फितने से हम बच जाएंगे तो इस्तेमाल करना तुम्हारे लिए जायज़ है, वरना जायज़ नहीं है तुम्हारे लिए। नफ्स के मकायद से, इसके शर और फितने से जब तक हमारे अकाबिर की समानी का मुताला करें, उनके मलफूजात का, हमारे हस्तवाला अपनी हमद में अल्लाह से फरियाद कर रहे हैं। फरमाते हैं मेरी हमद को जो रात की तन्हाई में पढ़े वो अल्लाह का वली बन जाएगा जी। उस आयत की तर्जुमानी वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्हों इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इसकी अपने हमद में पहले ही शेर में फरमाते हैं कि हमद तेरी ए खुदाए लम यज़ल, हमद तेरी ए खुदाए लम यज़ल, है ये अपनी जिंदगी का माहसल, है ये अपनी जिंदगी का माँ। और अल्लाह का नाम जिक्रुल्लाह ये रूह की ग़िज़ा है, रूह के जिक्र का नागा। हज़रत हकीम कलीमुल्लाह साहब दामद बरकातहू अपनी मजलिस में इस बात को बहुत ताकीद से फरमाते हैं कि जिक्र का नागा रूह का फाका है। जिस्मानी ग़िज़ा की तो बड़ी फिक्र है, अल्लाह ताला हमारे फरमाते जिस्मानी ग़िज़ा की बहुत अच्छा कहा, अच्छा पहले, लेकिन रूहानी ग़िज़ा की फिक्र नहीं। एक बुजुर्ग का वाक़या वाला बार बार सुनाया करते थे। फरमाते एक बुजुर्ग का मामूल था कि फजर के बाद जो है वो मसल्ले पे बैठ के अपने औराद और वज़ीफ़े को पूरा किया करते थे। एक साहब आए तो देखा मशगूल है, वापस हो गए। कुछ वक्त में के बाद आए, देखा फिर भी मशगूल है। चौथी दफ़ा आए तो फारिग हो चुके थे। तो आने वाले शख्स ने कहा हुजूर आप मसल्ले पे क्या कर रहे थे? तो वाला फरमाते हैं इस वाक़े की रूह ये, वो कह सकते थे कि हम कलमा शरीफ पढ़ रहे थे, दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे, इस्तिग़फ़ार और तिलावत करने। क्या बात फरमाने की मैं अपने रूह को नाश्ता करा रहा था। तेरा नाम दिल की मेरे दवा, तेरा नाम दिल की मेरे दवा, तेरा जिक्र रूह की है शिफा, तेरा भूलना मेरी मौत है। मसलुल लज़ी यस्कु रब्बहु वल्लज़ी ला यस्कु रब्बहु मसलुल हय्य वल मय्यित, जो अल्लाह को याद करता है कमजोरी की न हो, अल्लाह के निगाह में वो जिंदा है। इसलिए अल्लाह वाले बज़ाहिर बहुत नहीं पर कमजोर, लेकिन रूहानी ताकत उनकी बड़ी जबरदस्त होती है। तो आला हमारे 90 साल से ज्यादा उम्र थी और फर्ज नमाज को खड़े होकर पढ़ा करते थे। और रमजान मुबारक का महीना आता, ऐसा मतलब कि जवान हो गए हैं हजरत। तहज्जुद का एहतमाम, तिलावत का एहतमाम, नवाफिल का एहतमाम, आने वाले मेहमानों से मुलाकात का एहतमाम, रोजे का एहतमाम, लगता है जवान हो गए। ये रूहानी ताकत कैसे आएगी जब तक रूहानी ग़िज़ा का एहतमाम नहीं करेंगे? तेरा नाम दिल की मेरे दवा, तेरा जिक्र रूह की है शिफा, तेरा भूलना मेरी मौत है, तेरा जिक्र हासिल दूर। और आखिर में फरमाते हैं कि कैद से शैतान के यारब छोड़ा। कैद से, कैद माने फंदा, कैद से शैतान के यारब छोड़ा। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? ये शैतान तुम्हारा दुश्मन है, इसको दुश्मन बना लो, इसे दोस्ती ना करो। आज इसी से दोस्ती है। फरमाते हैं कि कैद से शैतान के, दुनिया सोई हुई फरियाद कर रहे हैं, मादरजाद वली हैं। कितना सबक है आपके इस हमद में जी। हम लोगों को किस तरह एहतमाम करना चाहिए कि कैद से शैतान के यारब छोड़ा और शुरूर नफ्स से मुझको बचा, या इलाही मुझको अब अपना बना, कर ले तू मकबूल अहमद की दुआ। और आमीन कहिए, कर ले तू मकबूल अहमद की दुआ। अल्लाह ताला हम सबको अपना बना ले, गुनाहों से, ऐसी नफ्स से, गंदगी से नफरत हो। अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़िंदगी पाकीज़ा करने की तौफीक ना। मौत कैसे अच्छी आएगी? तो शरून कमा तमूतून तमूतून कमा तहयून कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तुम्हारा हश्र उसी हाल में होगा जैसे तुम्हारी मौत होगी, और मौत उसी हालत में आएगी जैसे तुम्हारी जिंदगी होगी। और मौत कब आ जाए एक लम्हे की खबर नहीं। और सब चाहते हैं हमारी मौत अच्छी, जन्नत का टिकट दुनिया से लेके जाएं। तो जब तक अपनी जिंदगी को पाकीज़ा नहीं बनाएंगे, अच्छी मौत कैसे आएगी? अज़ाब क़ब्र से कैसे बचेंगे? हश्र के मैदान में कैसे बचेंगे? हज़रत हकीम अख्तर साहब नवरुल्लाह मक़दहू रोते थे और फरमाते थे जवानों से, हे जवानों अपनी जान पर रहम करो, गुनाहों को छोड़ दो, अपनी जान पर रहम करो। कैसे बचोगे हश्र के मैदान में, कब्र में? कैसे जब खात्मा बिल खैर नहीं होगा, गुनाहों में लथपथ रहोगे,
एक बीमारी ने जो है आन की आन में लाखों मुंह में चले गए। कितनी कितनी बड़ी बड़ी शख्सियतें जो हैं हम सबों के सरों से साया उठ गया जी। अल्लाह ने हम सबों को महफूज रखा। हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए जी। ए अल्लाह, हर तरह के मसाइब और हर तरह की मौलिक बीमारियों से हम सबकी हिफाजत फरमा जी। ताकत की ज़िंदगी हम लोगों की होनी चाहिए, लेकिन वही गफलत है, एक वक्त की पढ़ते हैं तो दूसरी वक्त से बेखबर है जी। कैसे हमारी हिफाजत होगी? आज मसाइब जो घेरे आ रहे हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं और फिर वाक़यात से सबक नहीं लेते हैं। जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम से कोई बड़ी गलती हुई, कोई गुनाह कबीरा का इर्तिकाब हुआ है, इज्तिहादी तौर पे एक चूक हुई है कि अल्लाह के हुक्म का इंतजार नहीं फरमाया, फिर कैसी पकड़ आ गई। अल्लाह ताला 3 अंधेरे में घुट रहे हैं, अल्लाह अकबर, और अल्लाह से फरियाद कर रहे हैं, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़। क्या किस लतीफ़ पैराए में आज अगर कोई मुसीबत आती है, हम नमाज पढ़ रहे हैं, हम तहज्जुद पढ़ रहे हैं, हमने कौन सा गुनाह किया है? लेकिन इससे जो है हमें कितना सबक मिलता है कि आप इज्तिहादी तौर से आपसे चूक हुई है और इस पर अल्लाह की पकड़ आ गई और 3 अंधेरे में चले गया। वहाँ मुसलसल 3 दिन रात पुकार रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं। फरमाते हैं अगर यूनुस इस आयत करीमा को न पढ़ते तो क़यामत तक उसी शिकम माही में रहते। फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन ललबिसा फी बत्निही इला यौमि युबअसून फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन। हमने उनकी पुकार को सुना, हमने उस घुटन से उन्हें निजात दी। इसी तरह मोमिनों को भी हमने हसन वाला किया। हमारे इन आयत करीमा पढ़ने का बड़ा एहतमाम था, बड़ी ताकीद थी, बड़ी ताकीद थी। फरमाते कि जो भी मेहमान हमारी खिदमत में अवसर गुजारियाँ करे, बगैर आयत करीमा पढ़े वो सोए नहीं जी। और फरमाते 300 दफ़ा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अव्वल आखिर कम से कम 7 दफ़ा दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी, शुरू में 7 दफ़ा और बाद में 7 दफ़ा, 300 दफ़ा आयत करीमा पढ़े। और उसके बाद या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या 400 दफ़ा पढ़ के फिर दुआ करें, इंशाअल्लाह दुआ कबूल होगी। और ये अल्लाह पर जो नेमतों की बारिश होती है जी, वो कहने से ज़्यादा करते हैं। इस्तिग़फ़ार का एहतमाम, ये नेकी करके जो है आंसू बहाते हैं और ऐसे वक्त में मांगते हैं कि हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला से दुनिया पर आखिर में आते हैं, जिसको हज़रत शाह वसीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने मजलिस में पढ़ा करते थे कसरत से। हर रात के पिछले हिस्से में कुछ दौलत उठती होती, हर रात के पिछले हिस्से में कुछ दौलत उठती होती है। जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो पाता है। जो जागता है बैक वक्त अल्लाह ताला उम्र में बरकतें अता फरमाते हैं, सेहत की दौलत से नवाजते हैं और छप्पर फार रिज़्क़ अता फरमाते हैं। इतना देते हैं समेट नहीं पाते हैं, दुनिया कदमों में गिरती है। हम दुनिया की तरफ जाते हैं, दुनिया भागती है। और या अल्लाह के वाक़यात पढ़िए कि जूतियों में अशरफियाँ रखी जाती हैं। दुनिया वालों देखो, तुम दुनिया के लिए आखिरत को तबाह कर रहे हो, हम अपनी आखिरत के लिए दुनिया हमारे कदमों में आती है। अब फिर इसकी क्या फिक्र है हमें? जब मरना है तो इसकी क्या फिक्र है? बड़ा खुश वक्त है जिसको मिली है दीन की दौलत, मुस्तगनी है लेके क्या करेगा ताज सुल्तान, मुस्तगनी है लेके क्या करे, मिट्टी में नजर आती है दुनिया उनके सामने। इसलिए अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा कीजिए। कूनू मास्सा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह। देखिए हज़रत सैयद उस्मान नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिक्र, लेकिन हज़रत ने जब बताया उनसे इजाज़त मिली, फरमाया कि अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह कहने में क्या लुत्फ़, कैसी हलावत मिलती है। कोई आके पूछे तो नाम लेते ही नशा सा छा गया, जिक्र में तासीर दौरे जान। और फरमाते हैं फिर आखिर शब की लज्जत का क्या कहना जी। जब वो घड़ी जाती तो फिर हसरत, काश वो घड़ी रहती कि हम अल्लाह अल्लाह करते रहते, और फगा करते रहते, अल्लाह से मांगते रहते। वादा आने का शब आखिर में है, वादा आने का शब आखिर में है, सुबह से इंतजार शाम, सुबह ही से देख जो घड़ी जाती है फिर उस इंतजार में रहते हैं कब वो घड़ी आए जी। या अल्लाह ताला की हमारी दुआ कबूल हो। ऐसे वक्त में अल्लाह वाले मांगते हैं, फिर नेमतों की बारिश होती है और हम ऐसे वक्त में सोए रहें, गफलत की नींद में रहें और फिर शिकवा शिकायत करें, ये टेंशन, ये परेशानी, ये मुसीबत। फरमाते हैं कि बेजब शिकवा शिकायत है और इस
इस मजमून को, इस हकीकत को अपने शेर में हतवाला हमारे फरमाते हैं कि सबब क्या है नादा, सबब क्या है नादा, जरा सोच इसको, तेरा अब कहीं क्यों ठिकाना नहीं है। तू नाशाद है तो ताज्जुब ही क्या है, तेरी जिंदगी जाहिदाना नहीं। जब तक जिंदगी के अंदर तक़वा नहीं आएगा, जीने का मजा, अल्लाह का वादा है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुह। जो अल्लाह से डर के जिंदगी, अल्लाह मुसीबत की घड़ी में काम आएंगे। अल्लाह ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएंगे जहाँ तसव्वुर ख्याल भी नहीं, ऐसी जगह से अल्लाह इज्जत देंगे जहाँ तसव्वुर ख्याल भी नहीं पहुँचेगा। और जिसका भरोसा अल्लाह पर, अल्लाह उसके लिए काफ़ी। दोस्त तो हो गया खुदा जिसका, सच ही है उसकी कुल खुदाई है। मन कान इल्लाह कान अल्लाह। बात तो मेरे दोस्तों, अजीज़ों, बुजुर्गों बहुत है कहने की है, लेकिन कम वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 23 साल में दीन की बातों को पूरी फरमाई, लेकिन कम वक्त में, थोड़े वक्त में थोड़ी बातें होंगी। लेकिन मैंने कहा कि वाला की नसीहत की जब मानने के जज्बे से दीन की बात को सुनेंगे तो फ़ायदा पहुँच के रहेगा। इसलिए अब इस बात का अहद मस्जिद के अल्लाह के घर में है कि इंशाअल्लाह अब हमारी नमाज सफ़े उला तकबीर उला के साथ होगी इंशाअल्लाह। जहाँ भी रहेंगे अल्लाह को फरामोश न करेंगे, है ना। हाँ, और अपने किए पर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी नसीहत है कि वक़्त के खतिया देगा, रोता है जो भी अपने गुनाहों को सोचकर रहमत तलाश करती है उस अश्कबार को। और फरमाते हैं दिल की काई कैसे दूर होगी जी, जुल्मत दूर होगी गुनाहों की दोस्तों। अला इन्ना फिल जसद लमुज़ग़तुन इज़ा सलुहत सलुहल जसद कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसद अला वहियल क़ल्ब औ कमा क़ाल अलैहि सल्लम। जिस्म के अंदर एक गोश्त का लोथरा अगर संवर जाता है, सारा जिस्म अगर वो बिगड़ जाता है, सारा जिस्म। इसलिए अपनी आँख की हिफाजत की ज़रूरत है। आँखों में असर कैसे आएगा? हमारे अकाबिर ने अपनी आँखों की हिफाजत की है। तो हज़रत ख्वाजा साहब जब पहुँचते हैं हज़रत की खिदमत में और जब निगाह मुबारक पड़ती है, भरी निगाह पड़ती है, तो फरमाया कि अल्लाह अकबर, एक निगाह ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया जी। मैं तो उलूम असरिया की तालीम वाला, लेकिन शम्सुल उलमा का खिताब ले रहे हैं उलमा हमें जी, और उलमा अपना मुसले बना रहे हैं जी। उस पर वो फरमाया अपने शेख को मुखातब करते हुए कि नाक़िस को एक निगाह में कामिल बना दिया, मजज़ूम ना रसीदा को वासिल बना दिया, इतना उभारा सदर अफाजिल बना दिया, जिस दिल को तुमने देख लिया दिल बना दिया। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैं तो मौलवी रूमी के नाम से जाना करता था, कौन मुझे जानता था। लेकिन हज़रत तब्रेज़ी की गुलामी का नतीजा है कि अल्लाह ने मौलाए रूम बना दिए। और उलमा से खिताब फरमाया, मौलवी हरगिज़ नशीद मौलाए रूम ता गुलाम शम तब्रेज़ी नशीद। ये मौलवी मौलाए रूम कैसे बना? इसी की तो हज़रत वाला ने फरमाया है कि अपनी दस्तार फजीलत को, दस्तार किसी अल्लाह वालों के दस्तार मोहब्बत में ढूंढ करके देखो कैसा मौका मिलता है। और हज़रत हकीम साहब को फरमाते हैं कि लोग समझते ही नहीं अल्लाह वालों की मोहब्बत, अक़ीदत, और उनसे जन और उनसे उनकी खिदमत करने से कैसी दर्द मिलती है। मेरे पास क्या कोई बड़े इदारे का मैं कोई फालतू नहीं, जब मेरा बयान होता है बड़े बड़े उलमा जो है कल कागज़ की मेरी बातों को नोटते हैं। ये फैज़ है शाह प्रतापगढ़ी का, ये फैज़ है शाह फूलपुरी का, ये फैज़ है शाह हरदोई का है। 3 दरिया से मुझे मिला, मेरा पाठ कितना चौड़ा है जी। और फरमाया कि जब अल्लाह ने हमें मकबूलियत इन हज़रात की दुआओं की बरकत से, तो फरमाया कि दुआओं को कुछ समझते नहीं। हज़रत थामी ऐसी शख्सियत फरमाती है, मेरे पास कुछ नहीं है, अगर है तो अकाबिर की दुआएं यही मेरा सरमाया है। इस पर कहे कि ये दुआओं का तो असर है हज़रत शाह प्रतापगढ़ी दुआ कि आपका फैज़ पूरे आलम में पहुँचेगा। कि आज बड़े बड़े लोग हमसे अक़ीदत मोहब्बत रखते हैं, हमारी खिदमत करते हैं कि चाँद तारे मेरे कदमों में बिछे जाते हैं, चाँद तारे मेरे कदमों में बिछे जाते हैं। ये किसी की दुआओं का असर लगता है, ये किसी की दुआओं का असर लगता है। फरमाते हैं मैं कोई बड़े इदारे का नहीं, बड़े बड़े उलमा हमसे अक़ीदत मोहब्बत और हमसे हमारी रायत में है। ये फैज़ है अकाबिर का, उनकी दुआओं का। ये हक़ीर भी हमारे बड़ों ने फरमाया कि मैं कुछ भी, लेकिन अगर मैं कहूँ तो ये हकीकत है, मेरे अंदर कोई कमाल की चीज़ नहीं है। हज़रत खतीब हज़रत मौलाना क़ारी तैयब साहब साबिक़ दारुल देवबंद क्या फरमाते हैं, जब किसी एक बड़े जलसे में गए, एक सपासनामा पेश किए, बड़े अलक़ाब से थे, कहा कि मेरी हैसियत एक ज़र्रे की है, और ज़र्रे की क्या, लेकिन सूरज की किरण पड़ती है तो उसमें चमक पैदा हो जाती है। ये फैज़ है हमारे बड़ों का। गर्चे खुर्देम निस्बत अस्ते बज़ुर्ग, जिनसे निस्बत है वो बड़े, उन्हीं की बरकत से कोई मुझे जो है आज बुलाते हैं और हमसे अपनी मोहब्बत रखते हैं। गर्चे खुर्देम निस्बत अस्ते बज़ुर्ग ज़र्रा आफ़ताब ताबानी, मेरी हैसियत तो ज़र्रे की इसलिए है, लेकिन ज़र्रे को भी आताफ़ से निस्बत होती है, जब उसकी किरण पड़ती है तो उसके अंदर चमक पैदा हो जाती है। हमारे बड़ों का कमाल है, मेरे अंदर नहीं है। कुछ होना मेरा ज़िल्लत व ख़ारी का सबब है,
यह है मेरा एहसास कि मैं कुछ भी नहीं। इसलिए जो जितना अपने को मिटाएगा उतना अल्लाह ताला उनको उनके मकाम को बुलंद करेंगे। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत है, मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं, उनका एहतमाम करना चाहिए। हज़रत क़ारी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, क़ारी मिस्र रहमतुल्लाह अलैह, बड़े बड़े मजमे से कितने लोग हैं कि इस नफ्स के शर फितने से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। आज वही करते हैं जो नफ्स कहता है, जो शैतान कहता है। हमारे अकाबिर जी नेकी करके फरियाद किया और सजदे में सर रख के तब अल्लाह ने हिफाज़त फरमाई है, फिर अल्लाह ने हिदायत का काम उनसे लिया। तो जब तक हम उनकी सुन्नत और उनके तरीके पर अमल नहीं करेंगे कैसे अल्लाह ताला नवाजेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बख्शाए हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सूरह पता नाज़िल, उसके बावजूद क्या फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा ला तकिलनी इला नफ्सी तरफ़तैन, अल्लाह एक लम्हे पर हमें नफ्स के हवाले रखिए। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु मिन फितनतिन निसा, पसीना गुजर जाए बंठन के हम ना देखें, कौन कर सकता है जिसके दिल में जो इस्तेज़ार हो, जो कर रहे हैं, जो करता है तू छुप के अहले जहाँ से, कोई देखता है तुझे आसमां से। ये इस्तेज़ार होगा, किसी की मजाल है गुनाह करे, आज तो बस ये सब चीज़ें निकल गई हैं जिसकी वजह से बेमहार ऊँट की तरह हो गए हैं, गुनाह को गुनाह नहीं समझ रहे हैं, बदनिगाही कर रहे हैं, ग़ीबत कर रहे हैं, बदगुमानी में मुब्तला हैं, और इसके बावजूद गुनाह को गुनाह नहीं समझ रहे। कैसे हिदायत मिलेगी जब तक नफ्स के साथ मुजाहिदा नहीं करेंगे जी, जब तक दुआओं का अहतमाम नहीं करेंगे हमारी इस्लाह नहीं हो सकती है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग अपने किए पर नेदामत के खूब आंसू बहाएं, और जिन दुआओं का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको फरमाया है उन दुआओं का खूब एहतमाम करें। अल्लाह ताला, मैं अब आपका ज़्यादा वक्त नहीं आता, अल्लाह ताला हम सबको कहीं सुन्नत अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और हज़रत वाला ही के इसी शेर पर मैं अपने बयान को ख़त्म करना चाहूँगा कि तन्हा न चल सकेंगे मोहब्बत की राह में, तन्हा न चल सकेंगे मोहब्बत की राह में, हम चल रहे हैं आप मेरे साथ आइए, यूँ चल सकेंगे आप ना अल्लाह की तरफ जब तक न अहले इश्क की सोहबत में आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अर्हमना वरहम उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अस्लिहना व अस्लिह उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा फ़रिज अन्ना व फ़रिज अन उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा इग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। या अरहमर राहिमीन, हम सबों के खताओं गुनाहों को माफ़ फरमा, नफ्स के शर व फितने से हम सब की हिफाज़त फरमा, शैतान के मकर फ़रेब से हम सब की हिफाज़त फरमा। हम सबको अपना बना, हम सबको अपना बना, जो कुछ करें आपकी रज़ा के खातिर करें, इखलास की दौलत से माला माल फरमा, सुन्नत से इश्क अता फरमा, सुन्नत की तौफीक अता फरमा। मौला करीम हम सब की हिफाजत फरमा, जान माल इज़्ज़त व आबरू सब की हिफाजत फरमा, सबके दिली मुराद को पूरा फरमा। मौला करीम जो हम में से परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो मोहताज हैं उनकी मोहताजी को दूर फरमा, जो नफ्स के शर इतने मुलव्विस हैं उनसे अपनी फरियाद मौला करीम फरियाद करने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम नफ्स के शर फितने से हिफाजत फरमा, आहोजारी का एहतमाम करने वाला बना, अपने किए पर नेदामत के आंसू बहाने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम हम सब गुनहगार हैं, आपके दरबार में हाथ उठाए हुए हैं, हम सब के उठे हुए हाथ की लाज रख ले। गुनहगार हम हैं, गुनहगार हम हैं, खताकार हम हैं, मगर आस तुझसे लगाए हुए हैं। खता माफ कर अपनी रहमत से या रब, खता माफ कर अपनी रहमत से या रब। गुनहगार सब दर पे आए हुए, गुनहगार सब दर पे आए हुए। मौला करीम हम सब के गुनाहों को माफ फरमा, और में सब हालात है हम सब की पूरी उम्मत मुसलमान की हिफाजत फरमा। हमारे मुल्क में अमन व अमान अता फरमा, पूरे आला इस्लाम में अमन व अमान अता फरमा, हरमैन शरीफैन की ताक़यामत हिफाज़त फरमा। मौला करीम न हमें रंज लेकिन हमसे हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ पहुँचे, खैरुन्नास मय्यनफ़उस नास का मिस्दाक़ बना, हमसे लोगों को फ़ायदा पहुँचे। मौला करीम हम मोहब्बत के फैलाने वाले बने, नफरत को दूर करने वाले बने, आपस में इत्तेहाद इत्तफ़ाक़ मेल मोहब्बत से रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा, दीन की खिदमत इखलास के साथ करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, सुन्नत के मुताबिक गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मौला करीम हम सब पर रहम फरमा, करम फरमा, हर तरह के बला से और मोहलिक बीमारियों से
पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा, पूरी अक़वाम के लिए हिदायत के फैसले फरमा, जो कारोबारी लाइन से खिसारे में है उन्हें नफ़ा अता फरमा, जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, जिनके पास बच्चे बच्चियाँ शादी के काबिल हैं मुनासिब अच्छा रिश्ता अता फरमा और शादी को सुन्नत के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमा, हर काम को इखलास के साथ करने की तौफीक अता फरमा, जो अभी नेमत मांगने से रह के तमाम नेमतों से माला माल फरमा, हम सबों के कहने सुनने को बेहद कबूल फरमा, हम सब की इस्लाह फरमा मौलाए करीब। और जब वक्त आए तो कामिल ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमा, सालिहीन अबरार की सहबत नसीब फरमा, यकीन कामिल अता फरमा, आज इनकी सारी तवाज़ु अता फरमा मौलाए करीब। हम सब की दुआओं को अपने फज़ल करम से अपने हबीब कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।